कराची पाकिस्तान का कारोबारी शहर तो है ही है, लेकिन ये शहर अपने अंदर कई तफरीही मकामात भी रखता है। यहाँ के साहली मकामात ख़ूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इन साहली मकामात में एक साहिल मुबारक विलेज का भी है। कराची के मरकज़ सदर से 50 किलोमीटर के फ़ासले पर वाक़ ये साहिल इंतहाई ख़ूबसूरत है। इसी साहिल के साथ मुबारक गांव भी वाक़ है। यहीं पर पाकिस्तान की जो खुश्क ज़मीन है उसका इख्तिताम भी होता है। मुबारक विलेज के लिए आप किसी भी गाड़ी के ज़रिए जा सकते हैं। हमने मुख्तलिफ़ दौरों में कराची के जो साहली मकामात है वहाँ पर जा कर के मकामी बच्चों को गहरे समंदर में तैराकी करते हुए देखा है। मुबारक विलेज के इस साहिल पे भी एक बच्चों की टीम मौजूद है जो अब शिकार खेलने के लिए समंदर में जाने के लिए तैयार है। क्या क्या है आपके पास? गन भी है हमारे पास। अच्छा, इसके पास एक मखसूस गन यहाँ पर होता है, वो आपको दिखाएंगे। उससे मछली का शिकार करते हैं और अभी अपना तैयारी मुकम्मल करके आगे ये उतरेगा, समंदर में जाएगा। आगे फॉर्म भी है हमारे पास। फॉर्म भी, हाँ फॉर्म तो है आपके पास, बिल्कुल। बच्चों का ये 3 रुकनी टीम अब समंदर में उतर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, एक बच्चा समंदर में उतर चुका है, ये दूसरे भी उसके पीछे उतर गया है। इस तीसरे बच्चे के पास जो मखसूस किट है वो नहीं है और इसने इस फोम का इस्तेमाल करके ये समंदर में जा रहा है। ये अपने चप्पलों की मदद से समंदर के पानी में रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसका ये तरीक़ाकार काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, लेकिन मुशाहिदे में ये बात भी आई है कि इन साहिल पे बसने वाले बच्चों को समंदर में तैरने का काफ़ी महारत हासिल होता है। ये बच्चे अब काफ़ी अंदर तक जा चुके हैं। मुबारक विलेज बीच से मुत्तसिल एक दूसरा साहिल भी यहाँ पर मौजूद है और वो बितकोड़ी बीच कहलाता है। बितकोड़ी बीच कराची के समंदरी हुदूद में आखिरी बीच है। इससे आगे फिर बलूचिस्तान का इलाका शुरू होता है। यहीं पर हब पावर प्लांट भी आपको करीब से दिखाई देता है। अब हम बितकोड़ी बीच की जानिब जा रहे हैं। मुबारक विलेज के इस पिकनिक पॉइंट और बितकोड़ी बीच के माबैन लगभग ½ किलोमीटर का फासला होगा। वो जो दूर समंदर में आपको एक छोटी सी पहाड़ी टीला दिखाई दे रहा है, ये चरना आइलैंड है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मुबारक विलेज के इस बीच से कश्ती के ज़रिए जाना पड़ता है। मालूम करने पर पता चला कि उस कश्ती का किराया 10,000 रुपये है, जिसके अंदर 8 से 10 बंदे बैठ सकते हैं। शिकारी बच्चों के जिस टीम को हमने आपको दिखाया था मुबारक विलेज पे जो समंदर में उतर गए थे, वो अब तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला समंदर के अंदर तय करके बितकोड़ी का जो साहली मकाम है यहाँ तक आए हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि टीम शिकार खेलने में आज कामयाब नहीं हो सकी है क्योंकि शिकार इनके हाथ नहीं लगा है। सुनाइए क्या हुआ, आज शिकार नहीं लगा आप लोगों को? मिनिस्टर क्या होता है ये? हाँ 7,000 यानी 7,000 का नुकसान हो गया। ये कह रहे कि कोई खास किस्म की यहाँ पर इनका शिकार इनके करीब आकर के इनके हाथ से निकल गया है और ये अभी अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 7,000 रुपये पर केजी तक फरोख्त हो जाता है।
तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला हम तो यही कहेंगे इनको कि कोशिश जारी रखिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये कि अभी दूसरी कोशिश में कुछ ना कुछ आपके हाथ लग ही जाएगा। बहरहाल ये बच्चे अभी इधर मगमूम दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने हमें भी यहाँ पर थोड़ा सा गमगीन कर दिया। फारूक भाई क्या है होगा? तो काफी फायदा था, 3 किलोमीटर ये समंदर के अंदर से चल करके इस साहली मकाम तक आए हैं जो बतकोड़ी का साहली मकाम है। मैं आपको यहाँ पर ये दिखा भी रहा हूँ। और ये मैं आपको दिखाया था कि जो मुबारक विलेज का जो साहली पट्टी है वहीं से उतर गए थे और बड़ी उम्मीद के साथ उतरे थे कि कुछ न कुछ हाथ लगेगा। तो हाथ भी कुछ नहीं लगा और जो लगने का उम्मीद था वो भी इनके हाथ से निकल गया। तो ये अभी यहाँ पर थोड़े से मंजरे दिखाई दे रहे हैं कि यकीनी 60,000 रुपया इनके हाथ से निकल गया। बहरहाल इनकी कोशिश जारी रहेगी और अल्लाह करे कि इनको जल्द जो है ना कुछ न कुछ इनके हाथ लग जाए। तो ये है बतकोड़ी का साहिली मकाम जो कि मुबारक विलेज के साहिली मकाम से मुत्तसिल है।